भाग 2। वो पहले दिन से जानती थी कि ये दिन आएगा, लेकिन इसने केशी को राजा इंद्राशीष के प्रति पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने से नहीं रोका। हैरानी की बात यह है कि महल में कई नौकरानियां और प्रबंधक हैं, लेकिन एक भी महिला शाही सदस्य नहीं है। देवी केशी और देवी द्रक्षानी के अलावा द्राक्ष के शाही परिवार से कोई अन्य महिला नहीं जुड़ी है। राजा इंद्राशीष की माता को उनके जन्म के ठीक बाद देवी द्रक्षिणी को बलिदान कर दिया गया था और उनके पिता कुछ साल पहले स्वर्ग में अपने निवास के लिए चले गए थे। जब भी केशी सोचती है कि क्या आने वाला है, तो उसे लगता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी से कंपकपी छूट रही है। उसका अवचेतन मन फुसफुसाता है, क्या तुम्हारा पति तुमको मार पाएगा केशी? क्या वो तुमसे बहुत प्यार करता है? लेकिन उसका चेतन मन दोहराता है, भागो, यहाँ से भाग जाओ। अब तक इंद्राशीष 16 पत्नियों को राजमहल में ला चुका है। उन्होंने उन्हें 1 वर्ष तक जीवित रखा और उनका पालन पोषण किया और फिर उन्हें टुकड़ों में काट दिया और उन्हें देवी द्रक्षिणी को अर्पित कर दिया। किसी की जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। केशी का मन लगातार उसे इस नारकीय स्थान से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो जानती है कि ये इतना आसान नहीं है, शायद लगभग असंभव। पूरे स्थान को दक्ष प्रहरी द्वारा घेर लिया जा रहा है और केशी की सुरक्षा महिला रक्षकों द्वारा की जा रही है। पवित्र हल्दी लगाने के बाद केशी को एक बड़ी तांबे की प्लेट पर स्नान कराया गया। उसकी स्नान सामग्री में दूध, घी, शहद, गोमूत्र और पवित्र गंगाजल शामिल थे। वो अपने विवाह समारोह के परिधानों में सजी हुई है। देवी केशी अपने सर पर रखे दुर्लभ और कीमती पत्थरों से जड़े हुए चमकीले गहनों और शाही मुकुट के साथ बलिदान के लिए तैयार खड़ी थी। अब उसे अंतिम गंतव्य देवी द्रक्षिणी के मंदिर में ले जाया जाएगा। वहां उन्हें पवित्र गंगाजल में सराबोर किया जाएगा और उनके गले में बेल के पत्तों की एक डोरी टांग दी जाएगी। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे अत्यधिक कठोरता के साथ बंधे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने हाथों को उस दर्द के कारण फेंक दे जब उसे ब्लेड लगेगा। आकाश ने अपने आप को घोर काले अंधेरे में लपेट लिया, मानो केशी को दिखा रहा हो कि ये उसकी अंतिम रात है। मंदिर प्रांगण से पूरे महल में 101 ब्राह्मणों के जयकारे गूंजते रहते हैं। ढोल की आवाज बंद हो गई है। इसके साथ ही बलि किए गए पशुओं की सांस भी बंद हो गई है। अब इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा होने की देवी केशी की बारी है। रानी केशी अपनी एक नौकरानी से पूछती है कि उसे उसकी मृत्यु के लिए कब ले जाया जाएगा। झुके हुए सर और आंसुओं की एक अंतहीन धारा के साथ नौकरानी जवाब देती है, कुछ ही पलों के बाद ही आपको यज्ञशाला के पास ले जाया जाएगा देवी। केशी को बहुत आश्चर्य होता है कि एकमात्र नौकरानी केशी के भयानक भाग्य पर रोने में सक्षम है, लेकिन उसके अपने पिता और भाई, क्या उन्हें गांधार की बेटी केशी के भाग्य के लिए एक चुटकी भी दर्द नहीं होता? केशी ने फिर पूछा, दासी, मेरे पिता कहाँ हैं? नौकरानी ने बताया कि उसके पिता अन्य क्षत्रियों के साथ यज्ञशाला से सटे थिएटर में मौजूद है और वहाँ शराब का आनंद ले रहे हैं। वो अपनी बेटी के बलिदान को देखेगा और अगली सुबह राजा इंद्राशीष से उपहार लेने के बाद तितर बितर हो जाएगा। केशी ने शोक की आह भरी। उसका दिल रोता है। जीने की भी कोई वजह बाकी है? अब मर जाना बेहतर है। कुछ हीरों और गहनों के लिए एक पिता अपनी बेटी की मौत के शोक का आनंद लेने से भी नहीं झिझक रहा है। केशी को पता है कि अगली रानी इस राज्य के एक किसान की बेटी होगी। उसे उर्मी माला कहा जाता है। उनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। उनका बलिदान राजा इंद्राशीष को एक लंबा समृद्ध जीवन प्रदान करेगा। बीती रात भी राजा इंद्राशीष देवी केशी के साथ मधुर प्रेम प्रसंग में लिप्त थे, लेकिन केशी के मन में मृत्यु के भय ने उसे उस पल को संजोने से रोक दिया था। वो ये भी समझ गई थी कि राजा इंद्राशीष उसकी अज्ञानता के कारण निराश हो गए थे। राजा के उस क्रोध को भड़काने के लिए देवी केशी ने टिप्पणी की, मेरे प्रिय राजा, आप राज चक्रवर्ती हैं। ऐसा क्या है जो आपको इतना चिंतित करता है कि आपको हर साल देवी को एक रानी की बलि देने के लिए शरण लेनी पड़ती है? क्या आपको अपनी प्रशंसनिक और युद्ध रणनीतियों पर विश्वास नहीं है? इसने राजा को अपने राक्षस जैसे मजबूत हाथों से देवी केशी की छाती का दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित किया था। उसने उस पर झपट्टा मारा था और जवाब दिया था, ये आपकी गांधार नहीं है देवी केशी, ये द्राक्ष का राज्य है।
क्या आपको इस बात का कोई अंदाजा है कि इस राज्य में एक राजकुमार कैसे बड़ा होता है? एक मातृहीन राजकुमार के लिए देवी द्रक्षिणी उसकी एकमात्र मातृ सुख है। महिमा और शक्ति के बीच बढ़ती हुई इस संरक्षित और पोषित बच्चे की शिक्षा को राज्य के मुख्य पुजारी एक दंत द्वारा देखा जाता है। उल्टा मकसद बहुत महत्वपूर्ण है। ये बच्चा राज्य का भावी राजा है। राजा केवल अपनी संतुष्टि और उपलब्धियों में शामिल नहीं हो सकता है, उसे अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य का भार उठाना चाहिए। उसके हर निर्णय में उसकी प्रजा की भलाई का स्पर्श होना चाहिए। देवी केशी एक राजा जो विषय के प्रति समर्पित है। वो उस तरह से पैदा नहीं हुआ है। उसे बनाया, उगाया और पोषित करना है। सृष्टि की ये प्रक्रिया मुख्य पुजारी एक दंत के हाथों से पूरी होती है। अपने भाषण को जारी रखते हुए राजा इंद्राशीष के लगातार हमले के परिणाम स्वरूप देवी केशी की छाती से खून बह रहा था। रानी की फुसफुसाहट सुनकर राजा ने धीरे से उसका माथा चूमा और कहा, तुम इतना दर्द सहन भी नहीं कर सकती देवी। तुम कल बलिदान की असहनीय पीड़ा कैसे सहोगी, जब तेज चांदी की ब्लेड आपकी गर्दन पर आपकी त्वचा को काट देगी और बलिदान के दौरान आपकी हड्डियों और मांसपेशियों के माध्यम से आपके स्वर में स्लाइड करेगी। उस अनंत दर्द को आप कैसे सहोगी? तुम्हारे शरीर के द्विभाजन के बाद भी तुम्हारा दर्द खत्म नहीं होगा। तुम्हारा शरीर उछलेगा और मुड़ेगा और भारी दर्द से संघर्ष करेगा। हालांकि मैं इसे देखने के लिए वहां मौजूद नहीं रहूंगा। मैं आपका कटा हुआ सर लेकर मंदिर के भीतरी भाग की ओर भागूंगा। मृत्यु के विवरण को सुनकर देवी केशी चौंक गई। राजा इंद्राशीष ने भी चुपचाप अंतिम क्षण देवी केशी के नश्वर शरीर का स्वाद लेने और उसे सजोने में बिताए। इंद्राशीष उसके भोग में डूब गया। ऐसे ही कई लम्हे गुजर गए। कोई शब्द नहीं बोला गया। दोनों चुप रहे। लेकिन ये केशी को ही पता था कि मौन के वो क्षण एक असहाय महिला के दुख और शोक से पूरे होते हैं। देवी केशी ने अपने दिल में कहा, मैं आपको माफ नहीं करूंगी राजा इंद्राशीष। ना ही मैं लंबे समय तक जीवित रहने वाले मुख्य पुजारी एक दंत को माफ करूंगी। मैं मानव रक्त पीने वाली देवी द्रक्षिणी को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अपने राज्य को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। और सब कुछ जानकर भी मुझे एक जानवर की तरह मारे जाने के लिए मैं अपने भविष्य को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, जिसने मुझे जीवन भर छोड़ दिया है।